नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। राधे राधे, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए दोस्त, आज के इस वीडियो में हम अपने नोट्स के बारे में बताएंगे कि क्या क्या है नोट्स में, नोट्स कहाँ मिलेगा, नोट्स के क्या लाभ है। व्हाट्सएप नंबर भी आपको दे दिए हैं। आइए दिखाते हैं आपको नोट्स। सबसे पहले एक एक का हम लोग जानेंगे, है ना। देखिए, आइए। सभी विषय का क्लास 10th का अभी फ़िलहाल आपको मिल जाएगा। और अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं बिल्कुल बेझिझक। और कंपटीशन वाला तो फ्री में ही मिल जाएगा ना। आप व्हाट्सअप कीजिएगा। देखिए, ये हमारा 10th क्लास का एक ये बुक आता है ना। एक एक करके हम आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे ये देखिए, ये जो पीडीएफ आपको दिख रहा है मेरे ही, और यहाँ से इसमें क्या है कि ये क्लास 10th के लिए है इंग्लिश, जिसमें सभी रोज को एक एक लिखा गया है। पेज फॉर लिविंग, आर्ची हिचिंसन लिखे हैं, है ना। दोनों बुक इसमें मिल जाएगा। आपको एक एक लाइन का ट्रांसलेट करके मिलेगा। जो बच्चे क्लास 10th में ऐसे भी इंग्लिश वाला पढ़ता ही नहीं है, कहता है कि तो ये नंबर जुट भी नहीं करता है, तो एक मन में धारणा बन गया है कि नंबर जुटता नहीं तो पढ़ेगा कौन। फिर भी पास होने के लिए तो कुछ नंबर चाहिए, और 11th 12th में आपको इंग्लिश अच्छा होना चाहिए। वैसे पढ़ना चाहिए, है ना। हम तो सलाह यही देते हैं कि पढ़ना चाहिए। तो आप नहीं भी पढ़े होंगे तो इसको थोड़ा थोड़ा समझ के, अगर नहीं पढ़े हैं तो काम हो जाएगा, है ना। देखिए, द पेस फॉर लिविंग हैज़ बीन रिटन बाय अ ब्रिटिश नोवेलिस्ट आर्ची हचिंसन। यहाँ पे आपको ट्रांसलेट करके लिख दिया गया है हिंदी में। द पेस फॉर लिविंग ब्रिटिश उपन्यासकार आरसी हचिंसन के द्वारा लिखा गया है। इसका हिंदी कर दिया गया है ना, एकदम बिल्कुल आसान भाषा में। This is a critical appreciation of present fast life and its burden to the human beings। यह वर्तमान की तेज जिंदगी और मानव जाति उसके बोझ के आलोचनात्मक मूल्यांकन है। ठीक है। तो इस तरह से पूरे चैप्टर को, हर चैप्टर को दिया गया है। अब देखिए, इसके बाद करने के बाद आपको क्वेश्चन आंसर भी कराया गया है, जहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। वर्ड मीनिंग भी दे दिया गया है ना। एक एक वर्ड का हिंदी और इंग्लिश किया गया है। इस तरह के आपको दो नोट्स मिलेंगे इंग्लिश के, है ना। आपको इस तरह से दो मिलेंगे। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आए हैं वो भी कराया गया है। आइए और देखते हैं दूसरा। एसएसटी, ये एसएसटी का नोट्स है। इसमें इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी। आइए देखते हैं क्या है कि इसमें देखिए, जैसे मानव विकास दृष्टि से भारत के पड़ोसी देश किस आर्थिक स्थिति सबसे बेहतर है, ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है और एकदम बेस्ट, है ना। आपको कई बार हम आपको पीपीटी पे भी रिवीजन कराएंगे, देखिएगा। ये सारा का सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, और साथ में यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है। तो आपको ज़्यादा भी तक दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, इसका भी हम आपको क्लास में कराते हैं। तो जब क्लास में कराएंगे तो आपके पास नोट्स रहेगा, आप प्रिंट करा लीजिएगा। तो 50 पैसे पेज होता है, हम अपने क्लास में देते हैं जो बच्चों को। एकदम जितना डबल पेज होता है उसका आधा दाम लेते हैं, है ना। एक एक रुपये में दोनों तरफ हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, राइट आंसर क्या होगा इसका, श्रीलंका। इस तरह से इस पीडीएफ का पूरा मिल जाएगा, पूरी किताब। ये पढ़ने और पढ़ने के बाद जो क्लास कर लिए, रिवीजन करने के लिए आपके लिए अच्छा हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम यही बताएंगे और दिखा रहे हैं। चलिए, ये था इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी। आइए ज्योग्राफी देखते हैं। बुक हम लोग एससीईआरटी और एनसीईआरटी के पढ़वे करेंगे, लेकिन साथ साथ ये भी आपके पास रहेगा तो ज़्यादा रिवीजन होगा। जैसे पहला चैप्टर, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सब कुछ। तोपनी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? आपको मालूम है, उत्तराखंड, है ना। सीमेंट उद्योग में सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या होता है? चूना पत्थर। कौन सा भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक है?
कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड, तो इसमें झारखंड होगा, कर्नाटक ये गलत आंसर है ना। तो जो गलत होगा, प्रिंट मिस्टेक होगा, उसको हम सुधार भी देते हैं। तो आप इसे जरूर लीजिएगा, यही हम कहेंगे। ठीक है, ये था ज्योग्राफी। और देखते हैं हिस्ट्री, इतिहास। इतिहास में क्या है, इतिहास में देखिए, और ये बुक केवल हम ही देंगे, है ना, क्योंकि इसका जो कॉपीराइट है वो मेरे पास है, कोई दूसरा नहीं देगा। इटली तथा जर्मनी के वर्तमान किस महादेश के अंतर्गत आता है, यूरोप। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। केवल ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव भी मिलेगा। नीचे जाइएगा तो सब्जेक्टिव मिलेगा, है ना। नीचे जाइएगा, जब ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा सारे चैप्टर का, तो आपको सब्जेक्टिव भी मिलेगा। जैसे यहाँ पे वियना कांग्रेस क्या है, नेपोलियन कौन था, उदारवादी से आप क्या समझते हैं, रूढ़िवादी से आप क्या समझते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये रहा अपना हिस्ट्री का नोट्स। आगे बढ़ते हैं। ये रहा पॉलिटिकल, राजनीति। राजनीति में भी थोड़ा सा देख लीजिए, एक एक नोट्स को टाइप करवा के किया गया है बहुत मेहनत से, है ना। और ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख दिया गया, जो ऑथेंटिक है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो आता है वही सब है। ये आपका पॉलिटी है। अब चलते हैं और भी विषय में। तो एसएसटी का काम यहाँ से हो गया। इंग्लिश भी देख लिए, इंग्लिश एक और दिखाएंगे। ये क्लास ट्वेल्थ के लिए है, जो दोस्त क्लास ट्वेल्थ में होंगे उनके लिए। नाम तो सुने ही होंगे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना है इसमें, है ना। तो ये भी अच्छी है, जो क्लास ट्वेल्थ के होंगे उनके लिए है। तभी ट्वेल्थ के लिए अलग से कर देंगे, लेकिन था इसी में, दिखा दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये रहा साइंस का। साइंस हम एनसीईआरटी को ही लेके चलेंगे और प्रीवियस ईयर। ठीक है, देखिए पहला चैप्टर जैव प्रक्रम नियंत्रण एवं समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं, अनुवांशिकता एवं जैव विकास, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, रासायनिक अभिक्रिया। इसमें 16 चैप्टर दिया गया है। उसके बाद सब्जेक्टिव भी कराया गया है, 84 से लेके 175 पेज तक, है ना। तो सारा क्वेश्चन का एक कलेक्शन हो जाएगा आपके पास। अगर आप प्रिंट करा ले तो अति उत्तम, अगर नहीं कराते हैं तो कम से कम देखिएगा पीडीएफ, तो भी कुछ बनेगा। एक साथ आपको सब मिल जाएगा, ये रहेगा। और इसमें क्या है कि ये जो भी क्वेश्चन है, ये कंपटीशन में भी आते हैं, तो आगे के लिए भी आपको ये अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि पौधे में गैसों का निष्कासन के लिए किस क्रिया का प्रयोग होता है, तो विसरण। आप आंसर चाहें तो ढक दीजिए, विदाउट आंसर भी मिल जाता है। ठीक है, तो ये रहा साइंस का, इसमें पूरी साइंस है। पीछे वाले बैच में बच्चे लिए थे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। जो भी क्वेश्चन कराते हैं आप देखते होंगे, धड़ाधड़ बताता है सब। आगे बढ़ते हैं। ये मैथ का एक पहला नोट्स था, जिसके बारे में आपको थोड़ा सा हम बताए थे। इसमें क्या है कि सारा ऑब्जेक्टिव कराया गया है। पहले तो सब का सूत्र उत्र लिखा गया है, जैसे सभी छोटी सी छोटी बातें, इवन संख्या, विषम नंबर, एलसीएम, एचसीएफ, ये सब आपको इसमें हम ये दिखाए थे। ये दिखाते हैं द्विघात बहुपद, रैखिक बहुपद वाला, है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल निकालना, विवेचक निकालना, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सभी सूत्र आपको एक साथ एक पीडीएफ में मिल जाएंगे, इसे आप देख सकते हैं। द्विघात समीकरण निकालना है ना, मूलों की प्रकृति कैसी होगी, अल्फा प्लस बीटा, समानांतर श्रेणी, चैप्टर वाइज आपको सारे नोट्स इसमें दिया गया है। एपी का, समानांतर श्रेणी का, है ना, रेखा क्या है, किरण क्या है, यहाँ से। तो ये मैथ का नोट्स है, इसे आप देख सकते हैं। और भी इसमें जो ज्यामिति है, क्षेत्रमिति है, उसका भी फार्मूला है, सारा फार्मूला दिया गया है। उसके बाद आपको दिखाते हैं क्वेश्चन।
आपके पास होगा तो बेहतर इसे आप देख सकते हैं। जैसे चैप्टर वाइज यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया गया है, एनसीईआरटी क्लास 10th ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? आपको मालूम है, अनंत। प्रैक्टिस के लिए है, और पीछे इसका आंसर भी दिया हुआ है। निम्न में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त किया जाए। देख सकते हैं, जो इसमें निकल जाएगा वो हो जाएगा 7, और ये ए ऑप्शन बन जाएगा। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं 50 60 60 करके आपको रिवीजन कराएगा, इसे भी आप जरूर देखिएगा। अच्छा, धीरे धीरे हम सब क्वेश्चन कराएंगे, है ना। सिस्टम अपना लग जा रहा है तो कराएंगे। सिस्टम में क्या गड़बड़ है कि अभी जिस सिस्टम से रिकॉर्ड हो रहा है वो लैपटॉप है, और लैपटॉप लाइव नहीं कर पा रहा है, रिकॉर्ड हो जा रहा है हल्का हल्का, थोड़ा सा ग्लिच कर रहा है। मैथ्स फार्मूला देख लीजिएगा तो ठीक है, ये कक्षा ए टूट के लिए ठीक ठाक रहेगा, है ना। ये भी आपको मिल जाएगा उसी नोट्स में, जैसे सारा इसमें फार्मूला दिया हुआ है। देखिए, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, अगर किसी को पढ़ाना है भी है आप किसी बच्चे को, तो भी आपके लिए ये बेनिफिट होगा। इसमें सारा फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक ही चीज़ को दिखाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, और थोड़ा छोटा होता तो ठीक ही होता है ना। तो ये था मैथ का फॉर्मूला। साइंस का क्वेश्चन बैंक ये छोड़ते हैं, मिल जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं। आइए दोस्त, और भी अपने पास जो है बहुत सारी चीज़ें, पढ़ाते पढ़ाते टाइप करते करते करवाते करवाते मतलब बहुत सारा कलेक्शन है, उसे भी हम आपको दिखाते हैं। रेनबो ऑब्जेक्टिव बुक, ठीक है। जो क्लास 12th में हो गए उनके लिए ऑब्जेक्टिव बुक है, ठीक है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से पढ़ के उसको भरना है, साथ साथ में आंसर दिया। ये क्लास 12th के लिए है। क्लास 12th के लिए दो मटेरियल अपने पास अभी है, और भी बन रहा है। 3D मेंसुरेशन अपडेट, ये है टेट सीट के लिए, ये नहीं चलेगा। बायोलॉजी, हाँ बायोलॉजी, ये देखिए आप इसे प्रैक्टिस के तौर पे ले सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि पूरा बायोलॉजी का एमसीक्यू दे दिया गया है। आप जितने भी यूट्यूब चैनल है, कितना भी बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, ये सारे क्वेश्चन आप देखे होंगे, यही क्वेश्चन रहता है, बस इसको पीपीटी में कर लिया जाता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? सिरा से, रंध्र से, मध्य सिरा से, इनमें से कोई नहीं, रंध्र। क्लास में एक एक पीडीएफ का कॉपी देकर हम ओएमआर पे करवाते हैं, तो आपको ये याद हो गया होगा सभी लोगों को। जो दोस्त हमसे ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो ये आप देख सकते हैं। ये आपको क्या करना है, ये परचेज कर लेना है, और सारे पीडीएफ जैसे जैसे क्लास चलते जाएगा आपको करते जाना है। ये प्रैक्टिस होगा तो ये लगाते जाना है ना, रोज चैप्टर वाइज। देखिए, पास करने को कोई कर जा रहा है ना। 10th में ऐसे भी बच्चे हैं जो नहीं पढ़ते हैं, वो भी पास कर जाते हैं। हम चाहते हैं कि बेहतर हो कुछ, है ना, नॉलेज हो, ताकि आगे जब भी हम जाएं कंपटीशन में तो फिर ये दोबारा ना पढ़ना पड़े। एक से एक बड़े कोई भी देख लीजिएगा कंपटीशन का उठा के, यही सब रहता है, और वही महान महान कल आ जाते हैं। कुछ नहीं है, जो आपका 10th क्लियर है पूरा बढ़िया से, तो 6 से कहा जाए कि 6 से एनसीईआरटी लेके कम से कम 10th 12th तक, लेकिन 10th का भी आप साइंस पूरा क्लियर रखेंगे तो इसी से बहुत कुछ आ जाएगा। तो ये है बायोलॉजी का, इस तरह का और एक दो है ना। आइए उसे भी देखते हैं। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री का भी मिल जाएगा। एक था ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ये भी इसमें केवल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों है ना। ये पहली बार बना था, धीरे धीरे चीज़ें अपडेट हुई है तो और बना है, तो ये भी आपको मिल जाएगा। और कुछ है, ग्रामर एंड ट्रांसलेशन प्रैक्टिस। हाँ, ये कुछ ग्रामर और ट्रांसलेशन है, जो बच्चे इंग्लिश के प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए है। जैसा यहाँ पे आपको टेंस वाइज दे दिया गया है, उसके बाद उसको करवा दिया गया है। ऐसे हम तो इंग्लिश कराते हैं क्लास में, ये ज़रूरी नहीं है, वैसे ही नोट्स में आपको मिल जाएगा, है ना। और भी दिखा देते हैं कुछ कुछ।
ग्रामर हो गया। ये फिजिक्स, फिजिक्स का, हे राधे, राधे राधे, ये रहा फिजिक्स। तो ये फिजिक्स का है नोट्स है ना, प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन, सारा क्वेश्चन इसमें करा दिया गया है और ऑब्जेक्टिव भी है। और भी कुछ है, देखते हैं। अब लमसम जो है, जो है ये ट्वेल्थ के लिए है। तो ट्वेल्थ के लिए 3 मटेरियल हो गया, वही है। ये ट्वेल्थ के है ना, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये ट्वेल्थ के लिए है, ठीक है। इसे आप देख सकते हैं। और ये रहा साइंस का सब्जेक्टिव। इसमें क्या है कि सब्जेक्टिव में दिया गया है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये सर्विस फ्री में भी रहेगा, लेकिन उसके लिए कुछ हम वीडियो में कोड यूज करते हैं, उसका रिप्लाई देना होता है। तो आप वीडियो लगातार देखिएगा तो मिल जाएगा। तो इसमें जितना भी सब्जेक्टिव है सब करा दिया गया है ना। तो आप सोचिएगा कि बुक जैसा है, नहीं, बुक नहीं है ये, एकदम जैसे पढ़ाया जाता है उसे देसी लैंग्वेज में है, एकदम आसान भाषा में। तो ये था अपना कुछ इसका। अब इसके साथ आपको क्या मिलेगा, इतना सब करने के बाद आपको हर एक का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। जैसे ये है एसएसटी का प्रैक्टिस सेट, ये सब करवाए हैं, जो भी बच्चे पढ़े होंगे सबको करवाए हैं, है ना। ये सब प्रैक्टिस के लिए मिलेगा। क्वेश्चन हर चैप्टर से 50-50 क्वेश्चन, और उसका आंसर, इसमें कुछ आंसर गड़बड़ होगा जो हम क्लास में करवाते हैं सही। देखिए, समाजवाद एवं साम्यवाद सही से है ना। तो ये हर एक चैप्टर से आपको 50-50 क्वेश्चन मिलेंगे। एसएसटी था, इसी तरह संस्कृत का आपको टेस्ट मिलेगा, साइंस का मिलेगा, हिंदी का मिलेगा, हिंदी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सबका टेस्ट मिलेगा ऐसे, ठीक है। देख लीजिए। और भी कुछ नोट्स आपको मिलेंगे, जैसे ये हिंदी है, सारे हिंदी के क्वेश्चन आंसर इस तरह से मिल जाएंगे आपको, सब कुछ, ठीक है। और दिखाते हैं हिंदी के बाद। अच्छा, मैथ का भी हम थोड़ा सा क्या किए हैं कि कोई कोई मैथ में भी ज़्यादा आराम खोजता है, तो मैथ का भी कुछ कुछ बनवा दिए हैं, ठीक है। ये है ऑब्जेक्टिव मैथ का, मैथ का ये ऑब्जेक्टिव है, इसे आप ऑब्जेक्टिव कीजिएगा। वैसे एक ऑब्जेक्टिव पहले भी मिल चुका है मैथ का। मैथ का अगर सब्जेक्टिव है, एनसीईआरटी है, तो उसको आपको हेल्प के लिए, ऐसे तो क्लास में एक एक करवाएंगे क्वेश्चन, एक एक उदाहरण करवाते हैं, ये आपको मिल जाएगा, है ना। इसमें कुछ कुछ बातें हैं जो आपकी हेल्प करेगी। सारा मैथ बनाया हुआ है, फिर भी हम मैथ पढ़ाते हैं तो मैथ तो एक एक कराएंगे। तो ये मैथ का भी है। संस्कृत का टेस्ट है, आप संस्कृत पढ़ने के बाद संस्कृत का टेस्ट लगा सकते हैं, ये ना। साइंस का टेस्ट है, संस्कृत का पूरा टेस्ट है। साइंस का अलग से भी एक टेस्ट के साथ दूसरा ई बुक। बोले इतना पढ़ना पड़ेगा, एक पढ़ लीजिएगा, दूसरा एकदम जल्दी जल्दी हो जाएगा। इसमें क्या है कि हम वो सारे क्वेश्चन लिए हैं, जैसे एक चैप्टर से जो क्वेश्चन आ सकते हैं, जो आए हैं। भौतिकी से पूरा जितना क्वेश्चन आया वो सब है, सभी चैप्टर वाइज क्वेश्चन और आंसर आपको अच्छे डिजाइन में मिल जाएंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन धीरे धीरे हम यूट्यूब पे भी कराएंगे, आप वेट एंड वॉच कीजिए। जो दोस्त चाहते हैं कि कुछ हम भी खर्च कर ले तो आ जाइएगा। अगला है सोशल साइंस। सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान एसएसटी में सभी आ जाएंगे, तीनों चारों, है ना। पहले है चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज आपको मिलेगा, ये सिविक्स का नोट्स, सब कुछ, ठीक है। एक पेज इधर उधर हो सकता है, लेकिन सब कुछ मिलेगा। और दिखा दे,
सोशल साइंस के बाद टेस्ट सीरीज जब में आती है तो हो गया है ना जी। ये तो कर लिया ना। आइए देखते हैं इसको भी। ये टेस्ट है मैथ का। और वर्णिका, वर्णिका हिंदी। तो इसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ये था दोस्त क्लास 10th के लिए नोट्स। अच्छा, जो भी दोस्त ये पूरी वीडियो देखे हैं तो आपको फर्स्ट में क्या करना है, अगर आपको लेना है तो इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कीजिएगा और वहाँ पे कमेंट कीजिएगा। या फिर आप परचेज करना चाहते हैं तो मात्र इसका हम प्राइस अभी, माँ सरस्वती का दिन है आज, तो हम इसका प्राइस ये कितना रख दें, आप बताइए। बताइए कितना रख दें कम से कम। शुरुआत में 299 रखते हैं। कितना? 299। और ये 299 तब तक ही वैलिड है। आज तारीख है 2/1/2025 से 10/1/2025 तक। उसके बाद इसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। एक एक नोट्स बनवाने में, टाइप कराने में दोस्त 2-2 हज़ार रुपये लग जाते हैं ना। इतने सारी व्यवस्थाएं, बहुत ज़्यादा खर्च है। फिर भी आप सभी के लिए 299 रखे हैं। इसमें आपको इतना नोट्स मिल जाएगा और बस केवल आपको पढ़ना रहेगा, देखना रहेगा, वीडियो पर चलते रहेगा। राधे राधे। आज के लिए इतना ही था। अब पढ़ाएंगे ऐसा नहीं है कि केवल नोट्स ही बेचेंगे, ये तो हमारा काम है। हम बता दिए, आपको मर्जी होगा तो लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, सब कुछ सही चल रहा है। राधे राधे। जय श्री राधे।